नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं सौरभ शर्मा। आपसे कुछ देर पहले दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की राजधानी से ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आज से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन गया है। व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनकी पहली स्टेट विजिट पर स्वागत किया और पूरी दुनिया में साफ साफ यह संदेश चला गया कि अमेरिका के लिए भारत क्या महत्व रखता है। मोदी के स्वागत की तस्वीरें जिसने भी देखी हैं उसे गर्व हो रहा है, लेकिन मोदी और भारत के दुश्मनों की टेंशन बढ़ गई है। अभी तो इतिहास बनना शुरू हुआ है। आज रात जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका में कार्यक्रम होंगे, यह हिस्ट्री बनती रहेगी। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। Prime Minister Modi, welcome back to the White House. व्हाइट हाउस में मोदी का जलवा शुरू हो चुका है। दुनिया सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत देख रही है। Prime Minister Modi, welcome back to the White House. दुनिया मोदी और बाइडेन की केमिस्ट्री देखकर हैरान है। बाइडेन मोदी के दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की स्टेट विजिट शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे तो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स अपनी पत्नी के साथ पहले से स्वागत के लिए मौजूद था। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की पूरी तैयारी थी। प्रधानमंत्री मोदी की कार आई और राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी ने ऑफिशियल स्वागत किया। सबसे पहले अमेरिकन राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी उपराष्ट्रपति से मिलाया। इसके बाद मोदी से मिलने के लिए लाइन में बाइडेन की पूरी कैबिनेट थी। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाइडेन को अपने साथ गए प्रतिनिधिमंडल से मिलाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत में व्हाइट हाउस के इसी साउथ लॉन में एक छोटी सी परेड भी हुई। Welcome, Mr. Prime Minister. राष्ट्रपति बाइडेन ने मोदी के स्वागत में एक छोटा सा भाषण दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाइडेन को धन्यवाद कहा। आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है।
इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। We spent a lot of time together going back to when I was vice president and you had just become prime minister. And since I've become president, we've continued a relationship built on mutual trust, candor, and respect. The challenges and opportunities facing the world in this century require that India and the United States work and lead together, and we are. With your partnership, we've invigorated and elevated the Quad between the United States, India, Australia, and Japan to advance our vision of a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. Decades from now, people will look back and say the Quad bent the arc of history toward global good, as the Prime Minister describes it. Together, India and the United States are working closely on everything from ending poverty and expanding access to health care, to addressing climate change, to tackling food and energy insecurity. फिर रेड कारपेट पर चलकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन व्हाइट हाउस के अंदर गए। व्हाइट हाउस की बालकनी से लोगों को ग्रीट किया, जो एक ट्रेडिशन ही है। और इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस की आधिकारिक स्टेट विजिट शुरू हो चुकी है। लेकिन इस मौजूदा दौरे में मोदी ये दूसरी बार व्हाइट हाउस गए, यानी ये राउंड 2 था। राउंड 1 कल रात हुआ था। कल जब मोदी पहुंचे थे तो केमिस्ट्री की तस्वीरें ऐसी ही थीं, लेकिन वो अनौपचारिक थीं। कल भी मोदी के स्वागत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन बाहर खड़े थे। दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स नरेंद्र मोदी की अगवानी कर रहा था और उनका स्वागत कर रहा था। इसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पत्नी जिल बाइडेन से मिलवाने ले गए। तीनों के बीच में कुछ बातचीत हुई और फिर दुनिया को दिखी मोदी और जो बाइडेन की केमिस्ट्री। बाइडेन ने एक हाथ से मोदी का हाथ पकड़ा था, दूसरा हाथ कंधे पर था। दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कोई बिछड़े हुए दोस्त महीनों बाद मिले हों। फिर फोटो खिंचवाने की बारी आई तो मोदी बीच में थे, एक तरफ जिल बाइडेन और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति। बाइडेन ने कुछ कहा तो मोदी हंस दिए। फिर जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री से कहा कि वो उनसे मिलने के लिए उत्साहित थीं, तो मोदी ने जवाब दिया। मोदी की यही खासियत है, वो सामने वाले को इतना कंफर्टेबल फील करवा देते हैं कि जैसे बरसों से जानते हों, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। व्हाइट हाउस के अंदर पहुंचते ही मोदी का स्वागत भारत के ट्रेडिशनल डांस से किया गया। सोचिए, भारत को अमेरिका
कितनी प्राथमिकता दे रहा है। और इसके बाद शुरू हुई मोदी की गिफ्ट डिप्लोमेसी। मोदी अपने समकक्षों को ऐसे दौरों में ऐसे ही कोई भी गिफ्ट नहीं पकड़ा देते, बल्कि बहुत सोच समझकर गिफ्ट सेलेक्ट किया जाता है। और यह दौरा तो वैसे ही बहुत खास था, इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को बहुत ही शानदार और अनोखे गिफ्ट दिए गए। कृष्ण यजुर्वेद के व्याख्यानस गृह्य सूत्र में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति 80 साल और 8 महीने का होकर 1000 पूर्णिमाएं देख लेता है तो उसे दृष्ट सहस्त्र चंद्रो कहा जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ऐसा ही है। वो नवंबर में 81 वर्ष के हो जाएंगे। भारतीय जीवन पद्धति में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है और वैदिक काल में इसका उत्सव मनाया जाता था, जिसमें पूजा भी होती थी और परंपरा थी कि इसमें 10 अलग अलग चीजें दान की जाएंगी, जिसमें गौदान, भूदान, तिलदान, हिरण्यदान, आज्ञादान, धान्यदान, वस्त्रदान, गुड़दान, रुपया दान और लवणदान शामिल होता था। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक विशेष चंदन के डिब्बे में ये 10 चीजें दी गई। मैसूर के चंदन के डिब्बे में जयपुर की नक्काशी थी। इन बॉक्स में कोलकाता में बनी चांदी की गणेश की मूर्ति थी। कोलकाता में ही बना चांदी का दिया था। उत्तर प्रदेश में बना एक ताम्रपत्र था जिस पर एक श्लोक लिखा हुआ था और अंदर 10 दान की चीजें रखी हुई थीं। गौदान के स्थान पर पश्चिम बंगाल में बना एक चांदी का नारियल रखा था। भूदान के तौर पर मैसूर के चंदन का एक टुकड़ा था। तिलदान के लिए तमिलनाडु के तिल थे। हिरण्यदान के लिए राजस्थान में बना 24 कैरेट शुद्ध सोने का सिक्का था। आज्ञादान के लिए पंजाब का घी था। वस्त्रदान के लिए झारखंड का टसर सिल्क था। धान्यदान के लिए उत्तराखंड की बासमती थी। गुड़दान के लिए महाराष्ट्र का गुड़ था। रुपया दान के लिए 99.5% शुद्धता का राजस्थान में बना एक चांदी का सिक्का था और लवण दान के लिए गुजरात का नमक रखा गया था। अब सोचिए, इससे शानदार गिफ्ट राष्ट्रपति बाइडेन के लिए और क्या हो सकता था जिसमें उनका पूरा जीवन सूत्र हो। इसके अलावा राष्ट्रपति बाइडेन को एक और गिफ्ट दिया गया और इसके पीछे भी अच्छी खासी रिसर्च की गई थी। इसके अलावा साल 1937 में W.B. येट्स ने भारतीय उपनिषदों का जो अंग्रेजी अनुवाद एक किताब में प्रकाशित किया था, उस किताब यानी द 10 प्रिंसिपल उपनिषद के फर्स्ट एडिशन की कॉपी भी मोदी ने बाइडेन को तोहफे में दी है। ऐसा ही ध्यान फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के गिफ्ट के लिए भी रखा गया है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड गिफ्ट में दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट लेडी को इस डायमंड के बारे में बताया और फिर उनके हाथ में यह हीरा दिया। अमेरिकन राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपनी तरफ से गिफ्ट दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को एक विंटेज अमेरिकन कैमरा, अमेरिकन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पर एक किताब और कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फर्स्ट एडिशन की कॉपी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिकन टाइम के हिसाब से आज रात में स्टेट डिनर करेंगे। डिनर डिप्लोमेसी में भी प्रधानमंत्री मोदी की पसंद का खास ध्यान रखा गया है। व्हाइट हाउस में गुरुवार की शाम मोदी के नाम रहने वाली है। अमेरिका के टॉप पॉलिटिकल सर्कल को इनविटेशन मिल चुका है। पढ़ लीजिए, स्टेट डिनर के कार्ड पर भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिखा है। जो मोदी को पसंद है, इस वक्त अमेरिका को भी बिल्कुल वही पसंद है। इंडिया को कैसे खुश किया जाए, मोदी की आवाभगत में कोई कोर कसर न छोड़ी जाए, बाइडेन सरकार के लिए बस यही टॉप प्रायोरिटी है। मेन्यू में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा है। नीचे अमेरिका और भारत का झंडा बना है।
और फिर नीचे उन डिशेस के नाम लिखे हैं जो सर्व की जाएंगी। स्टेट डिनर में मैरिनेट किया हुआ बाजरा, मकई के दाने का सलाद, तरबूज, तीखा एवोकाडो सॉस, भरवा पोर्टेबेलो मशरूम, मलाईदार केसरयुक्त रसटो, गुलाब और इलायची वाले स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक के अलावा और भी बहुत कुछ है। मोदी के सम्मान में रखे गए स्टेट डिनर में आने वाले 400 गेस्ट क्या क्या खाएंगे, उन सारी चीजों का सिलेक्शन खुद अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने किया है। व्हाइट हाउस की एग्जीक्यूटिव शेफ किस एक्सपर्ट शेफ के साथ मिलकर मोदी का डिनर प्रिपेयर करेंगे। बाकायदा प्रेस को बुलाकर उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया और यह काम खुद अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी वेजिटेरियन हैं, इसीलिए इस मेन्यू को तैयार करते हुए अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने खास ख्याल रखा है। As some of you may know, Prime Minister Modi is a vegetarian. So we asked Chef Nina Curtis, a plant-based pioneer, to work with our White House chefs and create a stunning vegetarian menu. Guests will have the option to add fish to the main course as well, if they choose. Tomorrow night, guests will walk across the South Lawn into a pavilion draped in rich greens with saffron-colored flowers at every table, the colors of the Indian flag. डिनर में भारत की मिलेट यानी मोटे अनाज वाली डिप्लोमेसी भी नजर आ रही है, क्योंकि भारत 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित करवाना चाहता है और व्हाइट हाउस के स्टेट डिनर के मेन्यू में भी इसकी चर्चा है। Very excited that India is leading efforts to celebrate International Year of the Millets, and we've incorporated millets, marinated millets, into our menu and weaved Indian cuisine elements throughout the menu. So for the first course, we will be highlighting the millet, since it's the year of the millet, is what Carlos and Chef Nina alluded to. This is the year of the millet, and millet is such a wonderful grain because, first of all, it is climate good because it doesn't need as much water to really cultivate it, and it has a lot of really wonderful health benefits. So if I would really want to eat healthy, millet is the thing for me. So what Chef Nina and I have kind of alluded to is that we did a wonderful marinated millet salad highlighted with a Maryland silver corn. जब व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर सर्व हो रहा होगा तो वहां भारत दिख रहा होगा, क्योंकि थीम में खास तौर पर भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का भी ध्यान रखा गया है और इन्हीं के आधार पर थीम तैयार की गई है। तिरंगे से प्रेरणा लेते हुए हर एक टेबल को केसरिया और हरे रंग से सजाया जाएगा। व्हाइट हाउस की तरफ से केसरिया रंग के फूलों से सजी डिनर टेबल की जो तस्वीरें जारी की गई हैं वो अद्भुत हैं और ये तो सिर्फ कुछ फ्रेम हैं। सोचिए पूरा दृश्य कितना गजब का होगा। The inspiration for our design really began with the peacock, India's national bird. From the invitations to the programs to the pavilion, we wanted to evoke that breathtaking feeling when it extends its tail, unveiling its colorful beauty, majesty, and strength. Green draping will flow from the ceiling, giving way to the tables cloaked in the saturated blues and greens of Indian silks, falling onto a carpet of navy blue. For this dinner, embossed on the rich forest green backdrop behind them, we have replicated that iconic eagle and a peacock in the same style, framing the leaders with their national birds. And in the peacock's talons, stalks of millets, a nod to India's successful campaign to declare 2023 the International Year of Millets. And around them, lotus flowers, important symbols in India, their gleaming petals reminding us that each day our nations bloom stronger and are more radiant together. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।